दोस्तों, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपके कंटेंट राइटिंग के फील्ड में। अगर आपको एसईओ आता है तो आपको क्लाइंट ज़्यादा वर्क दे सकते हैं और आपका जो लिखा हुआ आर्टिकल है वो गूगल पर जल्दी से रैंक कर सकता है। अब ये एसईओ क्या होता है मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एसईओ का जो गाइड है href.com उसे मैं खोला हुआ हूँ। आप भी गूगल पर यह सर्च करके एसईओ कंप्लीट एसईओ गाइड करके यहाँ पर इसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एसईओ के बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक आइडिया दे दूँगा कि एसईओ क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ सर्च इंजन वर्क। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट ट्रैवल प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आ गए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, तो ये जो टाइटल है, ये जो लाइन है बेस्ट कीवर्ड रिसर्च इन इंडिया, मतलब बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस इंडिया, एग्जाम्पल के लिए बेस्ट ट्रैवल प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये कितने लोग सर्च करते हैं हर महीने, और जाहिर सी बात है किसी चीज़ को अगर ज़्यादा अगर सर्च करते हैं तो यानी कि वो टॉपिक पे ज़्यादा डिमांड है, और अगर उस टॉपिक पे हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो हम लोग को टॉपिक पे उसका व्यू जब आएगा तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आएगा। मतलब कि अगर लोग 50,000 सर्च करते हैं तो अगर हमारे वेबसाइट पे 5,000 का भी अगर अगर उस पर गूगल से व्यू आता है तो ये होता है कि आप लोग हमेशा चाहते हैं कि वैसे लाइन को अपने वेबसाइट के अंदर डालें जिससे कि जो कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि लोग गूगल में क्या चीज़ सर्च ज़्यादा करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ, खुल नहीं रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। अगर नहीं भी खुलेगा तो अपने पास एक और तरीका है, एक मिनट, सॉरी समथिंग वेंट रोड, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड रिसर्च टूल खोल लेता हूँ, ठीक है। चीज़ें जानना आपको देखिए अगर आप ऑनलाइन के फील्ड में रहते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड से, ऑनलाइन फील्ड से पैसे कमाने हैं तो। यहाँ पे मैं कंट्री इंडिया सर्च कर लेता हूँ और फाइंड कीवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन अच्छे खासे लोग सर्च करते हैं, 100 से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं बेस्ट ट्रैवल प्लेस इन इंडिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉपिक सर्च करता हूँ ना, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, देखिए कितना ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। ये देखिए कितना है, 10,000 ज़्यादा। लेकिन इस पर हम लोग अगर आर्टिकल लिखते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन तो देखिए 10,000 सर्च है, इसमें बहुत ही हार्ड है, मतलब कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी हार्ड है। अब ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब यह होता है कि उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल है और बहुत बड़े बड़े वेबसाइट ने उस टॉपिक पर ऑलरेडी आर्टिकल लिख रखा है। अब बहुत अच्छा से आर्टिकल उन्होंने लिख रखा है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े वेबसाइट भी हैं, और मतलब कि उनके वेबसाइट का जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है। तो ऐसे, और ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने लिख रखा है, तो ऐसे टॉपिक पर हम लोगों का जो आर्टिकल है वो शायद ही गूगल के सर्च में टॉप पे आ पाएगा। अब गूगल का सर्च में टॉप पे क्या है, तो यही गूगल का सर्च है। ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट है इस पे देखिए यहाँ पे टॉप पे मेक माई ट्रिप, ये बहुत फेमस कंपनी है। हॉलिडीफाई, थॉमस कुक डॉट इन,
फैब होटल्स, ये सब बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं। ये सब छोटे मोटे ब्लॉग्स नहीं है कि लोग यहाँ पे रैंक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ ना, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो देखिए यहाँ पे ना ये सब जो ब्लॉग आ रहे हैं ना, ये सब ब्लॉग थोड़े बहुत छोटे ब्लॉग हैं जिनको अपन लोग अगर अच्छा आर्टिकल लिखें तो बीट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी में एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि क्या क्या एसईओ में इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बात ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उस टॉपिक पर किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, उसका सेंटेंस को बनाकर हमें आर्टिकल के अंदर डालना होता है। शुरुआत के पैराग्राफ में आपको वो कीवर्ड को घुसाना होता है, यानी कि तकरीबन 150 से 200 कैरेक्टर के बीच में आपको वो जो कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ घुसाया हुआ है, देखिए, है ना, तो इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको सब हेडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। और जो आर्टिकल का भी बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एक टाइटल, 2-4 सब हेडिंग, 5 से 6 एफएक्यू और एक निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो आर्टिकल का इमेज भी है उससे भी मतलब कीवर्ड के नाम से ही डाला है, कीवर्ड का नाम से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, और साथ में वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है। अब इसके अलावा वेबसाइट में आप इंटरनल लिंकिंग कीजिए, मतलब उसका अगर आर्टिकल में उसका वेबसाइट में अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड में आ सकता है, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, तो घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित रिलेटेड लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग घर बैठे पैसे कैसे कमाएं पे आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, वे लोग मोबाइल से पैसे कैसे कमा भी पढ़ सकते हैं। तो वो अपन यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि वेबसाइट से पैसे कैसे कमाएं, तो उन्होंने बताया कि वेबसाइट क्या है, पूरी जानकारी। तो ये एक इंटरनल लिंकिंग है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर वेबसाइट क्या है पे एक आर्टिकल खुल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब किसी और वेबसाइट का लिंक को उसमें डालना। अब जैसे कि मैं आपको कोई वेबसाइट अगर खोलता हूँ एग्जांपल के लिए, तो अभी तो मुझे वेबसाइट का कोई आइडिया नहीं है, मतलब आप समझो कि किसी और वेबसाइट का रेफरेंस अपने वेबसाइट में देना, उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो चीज़ें क्या होती है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गूगल डॉक खोलता हूँ और अपना एक आर्टिकल खोलता हूँ। पेन ड्राइव से बूटेबल कैसे बना, देखिए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ एक आर्टिकल लिख रखा है, तो ये तो इंटरनल, ये तो अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ विंडोज 7 डाउनलोड कैसे करें, देखिए मैं यहाँ पे किसी और वेबसाइट का आर्टिकल मैंने डाला हुआ है कि कैसे वो विंडोज 7 को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो हो गया ना, ये हो गया एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एसईओ में आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, कीवर्ड जाना, कीवर्ड क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन जाना, जो ये आर्टिकल का जो स्टार्टिंग का जो लाइन होता है ना एक पैराग्राफ के अंदर, इसमें आपको ये तकरीबन इतना ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यही चीज़ आपको ना गूगल के सर्च रिजल्ट में आपको दिखाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सर्च करूँ, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो देखिए यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा है ना, ये सब आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो इसके 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 ऊपर ही हम लोग आते हैं। तो हम लोगों ने भी जाना इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, और कीवर्ड को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें और क्या क्या एसईओ के टर्म होते हैं। तो अभी मैं आप वापस से इसको खोल लेता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो सर्च इंजन इसी तरह से काम करता है कि जो आर्टिकल जिसने अच्छा लिखा होता है, ज़्यादा अच्छे से उसमें कीवर्ड डाला होता है, ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल किया होता है, अच्छे इमेज का इस्तेमाल किया होता है, अच्छे एक्सटर्नल लिंकिंग का इस्तेमाल किया होता है, तो गूगल सर्च ऐसे आर्टिकल को जल्दी ऊपर करता है।
हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के बारे में जाना। कीवर्ड रिसर्च में हमेशा हमें ईजी वाला कीवर्ड चुनना पड़ता है, जिस पे डिफ़िकल्टी कम हो, जिस पे कंपटीशन कम हो, जिस पे बड़े-बड़े वेबसाइट कम हो। ठीक है? तो एक चीज़ एक दिन का चीज़ नहीं है, आपको करते-करते चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है? एक वीडियो में ऐसा नहीं कि आपको मैं पूरा एसईओ सिखा दूँगा, बस आपको एक ओवरऑल जानकारी मिलेगी और उससे आप धीरे-धीरे काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एसईओ कंटेंट, यानी कि अगर आप उस तरह से आर्टिकल तैयार करते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो वो एक गुड क्वालिटी एसईओ कंटेंट होगा। ठीक है? अब ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि वही वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग लगाना, एक्सटर्नल लिंकिंग लगाना और कीवर्ड को बढ़िया से ऑप्टिमाइज़ करना, एफएक्यू लगाना, बुलेट और उसको अच्छे से डेकोरेट करना और मतलब कि अ, ये सब चीज़ें आपको इंटरनल लिंकिंग के अंदर आती है। और यहाँ पे अब 2 चीज़ें कि लिंक बिल्डिंग और टेक्निकल एसईओ। अब लिंक बिल्डिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। किसी और वेबसाइट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे है आज तक, यहाँ पर अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे आज तक है, अगर आज तक वाला वेबसाइट जो है आपके वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट में दे देगा। एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ललन टॉप का यहाँ पे एक आर्टिकल है, वेबसाइट है। अब ललन टॉप ने क्या किया है कि अपना जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, या इंडिया टुडे है या यूपी तक है, इन्होंने अपना जो वेबसाइट है ये आज तक में लिंक किया हुआ है। तो यानी कि अपने वेबसाइट को किसी और वेबसाइट से लिंक करवाना लिंक बिल्डिंग होता है। और इसके करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे एक जो नॉर्मल तरीका होता है कि आप किसी और वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो कि जिनका जिनका ब्रांडिंग अच्छा है, जिनका अथॉरिटी अच्छा है, और आप उन्हें यह बोलिए कि आप उनके लिए आर्टिकल लिखिएगा फ्री में, और बदले में आप उनसे बोलिए कि मैं आपके लिए 2 से 3 या 4 या 5 आर्टिकल लिखूँगा, और आप अपने होम पेज में मेरे आर्टिकल को लिंक कर दीजिएगा, मतलब मेरे वेबसाइट को लिंक कर दीजिएगा। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, इसे लिंक बिल्डिंग कहते हैं। तो ये हम लोग का काम नहीं होता है, ये कंटेंट राइटर का काम नहीं होता है, ये काम होता है जो वेबसाइट को चलाता है, वो वेबसाइट वाला कांटेक्ट करेगा अन्य ब्लॉगर से और उससे फिर वो लिंक बिल्डिंग के लिए डील करेगा। अपन लोग तो आर्टिकल लिखते हैं, बस उसका पैसा लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। अभी और क्या चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वापस से मैं यहाँ पे क्रोम में आ जाता हूँ और इसे हटाता हूँ मैं। लास्ट जो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है टेक्निकल एसईओ। अगर मैं इसे खोलता हूँ टेक्निकल एसईओ को, तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, क्योंकि इसमें ना आपका जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्च सर्च कंसोल से रिलेटेड ये सब काम करना होता है। वेबसाइट में आपको कुछ कुछ कोडिंग वोडिंग करनी होती है, तो ये सब भी ना हम लोगों का काम नहीं है। ये सब कंटेंट राइटर का काम, मतलब कि ब्लॉगर का काम है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर यूज़र अगर बोले, तो यूज़र से हम लोग उसका सर्च कंसोल का जो एक्सेस है, जो हम लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे सर्च कंसोल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे खोल लेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो यूआरएल हम लोग पब्लिश करते हैं, एग्जांपल के लिए जो आर्टिकल है एक के आईटी सोल्यूशन का, इसे मैं खोलता हूँ, तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं, और उसके बाद मैं सर्च कंसोल में जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपना वेबसाइट का एक्सेस खोलूँगा, के आईटी सोल्यूशन, और यहाँ पर मैं यूआरएल को पेस्ट करके इंटर मार दूँगा। 1 मिनट, मैं यहाँ पर वापस से सर्च कंसोल खोल लेता हूँ। मैं गलती से यहाँ पर बैक कर दिया था। यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट खोल लिया एक के आईटी सोल्यूशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो यूआरएल है उसको पेस्ट करूँगा और इंटर मार दूँगा।
मुझे डेस्कटॉप मोड से हटाना पड़ेगा, इसी कारण से दिक्कत कर रही है चीज़ें। यहाँ पे मैं सर्च में गया, पेस्ट किया, एंटर मारा, थोड़ा देर रुकूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा। ये ही हमारा अगर एक्स्ट्रा कुछ काम हो सकता है टेक्निकल एसईओ में तो हम लोग बस ये कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग करते नहीं, हम लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमारा काम होता है। अगर हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो हम लोग को इससे आगे की चीज़ें करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल, ये हम लोग ये यहाँ पे जो काम किए हैं इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने गूगल को ये एक अपना आर्टिकल है जो इसको सेंड किया और बोला है कि आप इसे प्लीज़ गूगल के सर्च रिजल्ट में इंडेक्स कीजिए। इंडेक्स करेंगे तभी हमारा जो आर्टिकल है गूगल सर्च में आ सकता है। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ आपको पर ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे एक आपको प्लगइन दिखेगा वर्डप्रेस के अंदर, रैंक मैथ का। अब यहाँ पर आपको ना सबसे पहले क्या करना है ना, ये जो यहाँ पर दिख रहा है फोकस कीबोर्ड, आपको यहाँ पर फोकस कीबोर्ड को लगाना है। फोकस कीवर्ड क्या होता है ना कि आपको 5 जो भी आपका टॉपिक है उससे आप 5 अलग-अलग कीवर्ड, जैसे कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, मोबाइल से घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, महिलाएँ घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, स्टूडेंट घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, है ना? बिना इन्वेस्टमेंट घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ। तो ये एक टॉपिक है घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, इसके रिगार्डिंग मैंने 5 सब कीवर्ड बना दिए हैं। तो इस अब जैसे ही आप उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा ना, देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और आपका एसईओ स्कोर यहाँ पर बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको 5 यहाँ पर कीवर्ड डालने हैं, ठीक है? और इसी में आपको इंटरनल लिंक भी डालना है, ठीक है? इंटरनल लिंक डालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं यहाँ पे लिंक बनाता हूँ एक, क्लिक हेयर, और मैं इसको ही अगर मैं चाहता हूँ कि ये लिंक बन जाए तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पे लिंक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जो भी लिंक है उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इंटर मार दिया। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिंक है ये हमारा हमारा बन चुका है। तो इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, जो आपका वेबसाइट का लिंक है, और एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है जो दूसरे वेबसाइट का लिंक है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ बता रहा है कि यूआरएल को आपको 83 कैरेक्टर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो आप यूआरएल को शॉर्ट कर दीजिए। यूआरएल मतलब परमा लिंक। यहाँ पर जो यूआरएल है, देखिए यहाँ पे जो यूआरएल है पोस्ट के अंदर, इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये जो इतना बड़ा जो यूआरएल है। और उसके बाद फिर वापस मैं रैंक मैथ पे क्लिक करता हूँ तो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एसईओ टाइटल। तो एक जो मेन कीवर्ड हम लोगों को रखना है, उसी कीवर्ड को बार बार हम लोग अगर सब जगह रखेंगे और उसमें कुछ और ऐड कर देंगे साथ में, तो हमारा एसईओ थोड़ा सा स्कोर अच्छा से बढ़ेगा। और एडिशनल की बात करें तो एक आपको इमेज लगाना है जिसमें आपको अल्ट टेक्स्ट, अब अल्ट टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आप, हम लोग एक यहाँ पे इमेज लगाते हैं, प्लस पे गए हम लोग और इमेज लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, और अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बेसिक चीज़ें, आप सेटिंग ट्राई कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगी। और यहाँ पर डन करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो इमेज पब्लिश हो चुका है, मतलब आ चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इमेज पर जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट आ गया। अब इसमें हम लोग ना इसके बारे में हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है जो आपको देना होता है, तो इससे आपका एसईओ स्कोर और बढ़ता है, ठीक है। और वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपका देखो यहाँ पे करते करते हो जाएगा।
और इस तरह से अभी आप ये जो सारा क्राइटेरिया है इसको आपको फॉलो कर लेना है। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये था एक बेसिक एसईओ जो आपको वर्डप्रेस में कंटेंट राइटिंग के दौरान करना होता है। आप इसका जो काम होता है इसका आप एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लें। आप कम से कम 50 रुपया पर पोस्ट का अगर आप एसईओ करते हैं तो लें, और अगर सिर्फ पब्लिश करते हैं तो कम से कम 20 रुपया पर पोस्ट का लें। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें, हम आपकी मदद करेंगे।